गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेत कल्प अध्याय 45। पार्वण आदि श्राद्धों के अधिकारी एक से अधिक की मृत्यु पर पिंडदान आदि की व्यवस्था, मृत्यु तिथि मास के अज्ञात होने पर तथा प्रवास काल में मृत्यु होने पर श्राद्ध आदि की व्यवस्था, नित्य एवं दैव तथा वृद्धि आदि श्राद्धों की कर्तव्यता का प्रतिपादन। श्री विष्णु ने कहा, हे खगेश्वर, अब मैं प्रतिवर्ष होने वाले पार्वण श्राद्ध का वर्णन तुमसे कर रहा हूँ। मृत व्यक्ति के औरस और क्षेत्रज पुत्र को प्रतिवर्ष पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। औरस एवं क्षेत्रज पुत्रों के अतिरिक्त अन्य को एकोदिष्ट विधि से श्राद्ध करना चाहिए, पार्वण श्राद्ध नहीं। अग्निहोत्र ना करने वाले मृत ब्राह्मण के क्षेत्रज तथा औरस दोनों पुत्र यदि अग्निहोत्री नहीं है तो उन्हें एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए, प्रतिवर्ष पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। यदि पुत्र अथवा पिता में से कोई एक साग्निक हो तो प्रतिवर्ष क्षेत्रज और औरस को पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। किंतु कुछ लोगों का कहना है कि पुत्र अग्निहोत्री हो या ना हो, पितृगण भी अग्निहोत्री रहे हो या ना रहे हो, फिर भी एकोदिष्ट श्राद्ध पुत्रों को अपने पिता की मृत्यु तिथि पर करना चाहिए। जिसकी मृत्यु दर्शकाल अथवा प्रेत पक्ष में होती है, उसके सभी पुत्र प्रतिवर्ष पार्वण श्राद्ध करें। एकोदिष्ट श्राद्ध पुत्रहीन पुरुष और स्त्री का भी हो सकता है। एकोदिष्ट यज्ञ कर्म में समूल कुश का प्रयोग करना चाहिए। बाहर से कटे हुए अथवा एक बार काटे गए कुश ही श्राद्ध में वृद्धिदायक होते हैं। यदि किए जाने वाले पार्वण श्राद्ध के बीच अशौच हो जाता है तो यजमान उस अशौच के समाप्त होने के बाद श्राद्ध करे। एकोदिष्ट श्राद्ध का काल आ जाने पर यदि किसी प्रकार का विघ्न आ जाता है तो दूसरे मास उसी तिथि पर वही एकोदिष्ट श्राद्ध किया जा सकता है। शूद्र तथा उसकी पत्नी और उसके पुत्र का श्राद्ध मौन अर्थात मंत्रोच्चार रहित होना चाहिए। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इन तीनों द्विजातियों की कन्या और यज्ञोपवीत संस्कार से हीन ब्राह्मण का भी श्राद्ध तूष्णी मौन होकर ही करना धर्म विहित है। एक ही समय में एक ही घर के बहुत से लोगों की अथवा दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई हो तो उनके श्राद्ध का पाक एक साथ और श्राद्ध पृथक पृथक करना चाहिए। साथ में मरने पर विधि इस प्रकार है, पहले पूर्व मृत को, तदनंतर द्वितीय और तृतीय को क्रमशः पिंडदान करना चाहिए। जो आलस्य रहित होकर इस विधान के अनुसार अपने माता पिता का प्रत्येक वर्ष श्राद्ध करता है, वह उनका उद्धार करके स्वयं भी परम गति को प्राप्त करता है। यदि किसी प्राणी की मृत्यु और प्रस्थान काल का दिन स्मरण नहीं है किंतु वह मास ज्ञात है तो उसी मास की अमावस्या तिथि में उस मृतक की मृत्यु तिथि माननी चाहिए। यदि किसी की मृत्यु का मास ज्ञात नहीं है किंतु दिन की जानकारी है तो मार्गशीर्ष अगहन अथवा माघ मास में उसी दिन उसका श्राद्ध किया जा सकता है। जब अपने संबंधी की मृत्यु का दिन एवं मास दोनों अज्ञात हों तो श्राद्ध कर्म के लिए यात्रा के दिन और मास ग्रहण करने चाहिए। जब मृतक के प्रस्थान का भी दिन और मास न ज्ञात हो तो जिस दिन एवं मास में मृत्यु की बात सुनी गई हो उसे ही श्राद्ध के लिए उपयुक्त मान ले। बिना प्रवास के भी मृत्यु होने पर दिन तथा मास दोनों विस्मृत हो गया हो तो पूर्ववत मृत तिथि का निर्णय करना चाहिए। यदि कोई गृहस्थ प्रवास में है और उसके प्रवास के ही दिनों में उसके घर में किसी की मृत्यु हुई हो तथा मृत्यु के बाद अशौच के दिन बीत चुके हों और अशौच के अनंतर जो एकादशः, द्वादशः आदि श्राद्ध विहित हैं वे चल रहे हों, इसी बीच प्रवास में रहने वाला वह गृहस्थ घर आ जाता हो और आने के बाद ही मृत्यु की जानकारी उसे मिलती हो तो केवल वह गृहस्थ ही अशौच से ग्रस्त होगा
और तत्काल यथाशास्त्र अपनी अशौच की निवृत्ति के लिए अपेक्षित विधि अपनाएगा। उसके द्रव्य आदि पर अशौच नहीं होगा। उसके घर आने मात्र से उसकी अशुचिता का प्रभाव श्राद्ध के उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि यदि श्राद्ध का मुख्य अधिकारी सुदूर देश में है और उसके घर आकर यथाधिकार श्राद्ध करने की संभावना नहीं बनती है, ऐसी स्थिति में अन्य अधिकारी पुत्रादि द्वारा यदि श्राद्ध कर्म प्रारंभ कर दिया गया है तो उसे भी श्राद्ध प्रक्रिया पूर्ण करनी चाहिए। दाता और भोक्ता दोनों को जनना शोच अथवा मरना शोच ज्ञात ना हो तो उन दोनों में किसी को भी दोष नहीं लगता। जनना शोच और मरना शोच का ज्ञान भोक्ता को हो जाए और दाता को ना हो तो उस समय भोक्ता को ही पाप लगता है, उसमें वह दाता दोषी नहीं होगा। जिस मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात नहीं है उसकी मृत तिथि का निर्धारण पूर्वोक्त प्रकार से करके जो श्राद्ध आदि करता है वह मृत व्यक्ति को तार देता है। नित्य श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों की सभी पितरों के साथ भक्ति पूर्वक अर्घ्य पादे तथा गंधादि के द्वारा पूजा करके पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को यथाविधि भोजन कराना चाहिए। आवाहन, स्वधाकार, पिंडदान, अग्नौकरण, ब्रह्मचर्य आदि नियम और विश्वदेव कृत्य ये कर्म नित्य श्राद्ध में त्याज्य हैं। इस श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रणाम निवेदन करते हुए विदा करें। विश्वदेव आदि के उद्देश्य से ब्राह्मणों को नित्य श्राद्ध की भांति जो भोजन कराया जाता है वह देव श्राद्ध कहा जाता है। यदि अग्रिम दिन कोई शुभ कार्य, विवाह अथवा यज्ञोपवीत आदि करने हैं तो उसके पूर्व दिन मातृ श्राद्ध और पितृ श्राद्ध एवं मातामह श्राद्ध श्राद्ध करने चाहिए। इन तीनों श्राद्धों के लिए अपेक्षित विश्वदेव कार्य एक ही बार करना चाहिए, अर्थात तीनों श्राद्धों के लिए 3 बार विश्वदेव कार्य नहीं करने चाहिए। पहले मातृ पितामही तथा प्रपितामही के लिए, तदनंतर पितृपितामह और प्रपितामह के लिए, तत्पश्चात मातामह आदि के लिए कर्मशः आसन आदि के दान की क्रिया संपन्न करनी चाहिए। यदि मातृ श्राद्ध में ब्राह्मणों का अभाव हो तो श्रेष्ठ परिवार में उत्पन्न हुई पति पुत्र से संपन्न सौभाग्यवती 8 साध्वी स्त्रियों को ही निमंत्रित किया जा सकता है। इष्ट और आपूर्त कृत्यों में अभ्युदयिक श्राद्ध करना चाहिए। उत्पाद आदि की शांति के लिए नित्य श्राद्ध के समान नैमित्तिक श्राद्ध करने का विधान है। हे ताक्षय, जैसा मैंने कहा है उसी प्रकार से नित्य श्राद्ध, दैव श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, कामे श्राद्ध तथा नैमित्तिक श्राद्ध, इन 5 श्राद्धों को करता हुआ मनुष्य अपने समस्त अभिष्टों को प्राप्त करता है। इस तरह मैंने सब बता दिया, अब तुम मुझसे और क्या पूछ रहे हो। अध्याय 45 संपूर्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।